अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है दोस्तों इनजस्टिस। इसका मतलब होता है नाइंसाफ़ी। जस्टिस कहते हैं इंसाफ या इंसाफ करना। इनजस्टिस मतलब नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी से मुराद किसी अफराद को या किसी कम्युनिटी को उसके हकूक़ से महरूम रखना। आप कह सकते हैं किसी के साथ ज़्यादती करना, नाइंसाफ़ी करना। तो दोस्तों, पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का। अगर आप भी चाहते हैं अपनी वोकेबलरी को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Injustice refers to the absence of fairness and equality, where certain individuals or groups are denied their rights and opportunities. Injustice मतलब नाइंसाफ़ी। रेफर्स का मतलब होता है दोस्तों हवाला देना या से मुराद। इनजस्टिस रेफर्स मतलब नाइंसाफ़ी से मुराद। वैसे रेफर्स का मतलब होता है दोस्तों हवाला देना। ऑब्सेंस का मतलब होता है गैर मौजूदगी। ऑब्सेंस मतलब गैर मौजूदगी। ऑफ मतलब कि। फेयरनेस कहते हैं इंसाफ को। फेयरनेस मतलब इंसाफ। एंड और इक्वालिटी मतलब बराबरी या मसावात। वेयर जहाँ। सर्टन का मतलब होता है दोस्तों यकीनी या यकीनी तौर पर, और यहाँ हमने इसका मतलब लिया है बाज़ औक़ात या बाज़ दफ़ा। इंडिविजुअल्स यानी अफराद, और या ग्रुप्स कहते हैं गिरोह को। ग्रुप्स मतलब गिरोह। आर हैं। डिनाइड का मतलब होता है दोस्तों इनकार कर दिया। डिनाई मतलब इनकार करना। डिनाइड मतलब इनकार किया या नफ़ी किया या महरूम रखना या महरूम रखा। देयर मतलब उनके। राइट्स कहते हैं हकूक़ को। एंड और अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़ों को। इनजस्टिस रेफर्स टू द absence ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी। नाइंसाफ़ी से मुराद इंसाफ और मसावात की गैर मौजूदगी है, अदम मौजूदगी है। वेयर सर्टेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर डिनाइड देयर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ बाज़ अफराद या गिरोह को उनके हकूक़ और मौक़ों से महरूम रखा जाता है। This can manifest in various forms, such as discrimination, oppression, and unequal treatment based on race, gender, religion or this मतलब ये। कैन मतलब सकता है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है दोस्तों जाहिर होना। दिस कैन मैनिफेस्ट मतलब ये जाहिर हो सकता है। इन मतलब में वेरियस मतलब बहुत सी या मुख्तलिफ। फॉर्म्स का मतलब होता है शक्लें। फॉर्म्स मतलब शक्लें। सच एज जैसा कि। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों इम्तियाजी सलूक। डिस्क्रिमिनेशन मतलब इम्तियाजी सलूक। ऑपरेशन कहते हैं जुल्म को, जबर को या दबाव को। एंड और अनइक्वल यानी गैर मसावी। ट्रीटमेंट कहते हैं दोस्तों इलाज करना, और ट्रीटमेंट का मतलब भी होता है सलूक। बेस्ड ऑन मतलब की बुनियाद पर। रेस का मतलब होता है दोस्तों दौड़ना, और रेस का मतलब ही होता है नस्ल। जेंडर कहते हैं जिन्स को। रिलीजन का मतलब होता है दोस्तों मजहब, और या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है दोस्तों समाजी इक्तसादी। स्टेटस कहते हैं दोस्तों हालत को, हैसियत को या रुतबे को। दिस कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, रिलीजन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर हो सकता है, जैसा कि इम्तियाजी सलूक, जुल्म और नस्ल, जिन्स, मजहब या समाजी इक्तसादी हैसियत की बुनियाद पर गैर मसावी सलूक। दिस कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स।
ये मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर हो सकता है, सच एज जैसा कि डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक, ऑपरेशन जुल्म या जबर, एंड अनइक्वल और गैर मसावी ट्रीटमेंट कहते हैं सलूक को, बेस्ड ऑन की बुनियाद पर नस्ल, जिन्स, मजहब और या सोशियो इकनॉमिक्स मतलब समाजी इक्तसादी स्टेटस मतलब हैसियत और समाजी इक्तसादी हैसियत की बुनियाद पर गैर मसावी सलूक। इनजस्टिस perpetuates social divides and fosters resentment and anger among those affected. Injustice मतलब नाइंसाफ़ी, perpetuates का मतलब होता है दोस्तों बरकरार रहती है या बरकरार रहता है। सोशल कहते हैं समाजी, डिवाइड्स मतलब तकसीम या बांटता है या तकसीम करता है, एंड और फॉस्टर्स का मतलब होता है फ़रोग देती है या फ़रोग देता है। रेजेंटमेंट का मतलब होता है दोस्तों नाराज़गी, रेजेंटमेंट मतलब नाराज़गी, एंड और एंगर कहते हैं गुस्से को, अमंग के दरमियान, दोज वो या जिन्हें या जो, अफेक्टेड मतलब मुतासिर हो चुके होते हैं। Injustice perpetuates social divides and fosters resentments and anger among those affected. नाइंसाफ़ी समाजी तकसीम को बरकरार रखती है और मुतासरा अफराद में नाराज़गी और गुस्से को फ़रोग देती है। It undermines the principles of democracy and human rights, leading to a society where the marginalized continue to suffer. इट मतलब ये, अंडरमाइंस का मतलब होता है कमज़ोर करता है, अंडरमाइंस मतलब कमज़ोर करता है या कमज़ोर करती है। प्रिंसिपल्स कहते हैं दोस्तों असूलों को, ऑफ मतलब के, डेमोक्रेसी इसका मतलब होता है जमहूरियत, एंड और ह्यूमन कहते हैं इंसान को या इंसानी, राइट्स कहते हैं हकूक, ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक। लीडिंग टू इसका मतलब होता है जिसके नतीजे में या जिसके बदले में, अ सोसाइटी एक माशरा, वेयर जहाँ, मार्जिनलाइज का मतलब होता है दोस्तों पसमानदा, मार्जिनलाइज्ड मतलब पसमानदा, कंटिन्यू कहते हैं मुसलसल या मुतवातिर, टू सफ़र मतलब शिकार होना या मुब्तला होना, सफ़र का मतलब होता है शिकार होना या मुब्तला होना। इट अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ये जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के असूलों को मजरूह करता है या कमज़ोर करता है, एंड ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ को। इट अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ये जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के असूलों को कमज़ोर करता है, लीडिंग टू अ सोसाइटी वेयर द मार्जिनलाइज्ड कंटिन्यू टू सफ़र, जिसके नतीजे में एक ऐसे माशरे की तरफ जाता है जहाँ पसमानदा अफराद मुसलसल मुश्किलात का शिकार होते हैं। टू कम्बैट इनजस्टिस, टू कम्बैट मतलब निमटने के लिए या मुकाबला करने के लिए, इनजस्टिस मतलब नाइंसाफ़ी का, टू कम्बैट इनजस्टिस नाइंसाफ़ी का मुकाबला करने के लिए, इट इज़ ये है, essential to promote laws and policies that ensure equal rights and opportunities for all and foster a culture of empathy and understanding. It is ये है, essential मतलब ज़रूरी या अहम, to promote फ़रोग देना, promote का मतलब होता है फ़रोग देना या प्रमोट करना, laws कहते हैं दोस्तों कानून को, and और policies इसका मतलब होता है हिकमत अमलियाँ या पॉलिसियाँ बनाना, that जो कि इंश्योर यकीनी बनाना, इक्वल मतलब मसावी या बराबर, राइट्स कहते हैं हकूक़ को, एंड और अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़ों को, फॉर ऑल यानी सब के लिए, फॉर मतलब के लिए, ऑल कहते हैं सब, एंड और फॉस्टर का मतलब होता है फ़रोग देना, टू अ कल्चर एक कल्चर को या सकाफ़त, कल्चर का मतलब होता है सकाफ़त, ऑफ मतलब की या का या के, एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी, एंड और अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझ को, फ़हमो तफ़हीम को। टू कम्बैट इनजस्टिस, इट इज़ essential to promote laws and policies that ensure equal rights and opportunities for all. नाइंसाफ़ी का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे कवानीन और पॉलिसियों को फ़रोग दिया जाए दैट इंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, जो सब के लिए मसावी हकूक़ और मौक़ों को यकीनी बनाएं,
एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, और हमदर्दी और अफहाम तफहीम यानी समझ के कल्चर को फ़रोग दें। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा कहते हैं, टू कम्बैट इनजस्टिस इट इज़ इसेंशियल टू प्रमोट लॉज एंड पॉलिसीज़। नाइंसाफ़ी का मुकाबला करने के लिए, नाइंसाफ़ी से निमटने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे कवानीन और पॉलिसियों को फ़रोग दें दैट इंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, जो सब के लिए मसावी यानी बराबर हकूक़ और मौक़ों को यकीनी बनाएं। एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, और हमदर्दी और समझ के कल्चर को फ़रोग दें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।